हेलो स्टूडेंट। आज हम इस वीडियो में देखेंगे आपके एक मज़ेदार चैप्टर जो चैप्टर 10 जिसका नेम है एंशिएंट स्पोर्ट्स एंड गेम। यह एक बड़ा ही मज़ेदार चैप्टर है जिसमें हम सीखेंगे कि स्पोर्ट्स और गेम के बारे में। ये एक क्लास डिस्कशन है। कुछ लड़के अपने टीचर से क्वेश्चन पूछते हैं, सर स्पोर्ट्स क्या होता है, गेम क्या होता है, इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछेंगे और उनका टीचर उनको ये जवाब देता है। हम इस चैप्टर को पढ़कर आज सीखेंगे कि स्पोर्ट्स और गेम से रिलेटेड कुछ जानकारियाँ आज हम सीखेंगे। तो जैसा कि हम चैप्टर को अभी स्टार्ट करते हैं ना, चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना। जैसा कि इसमें पहला दिया है, नेहा ने अपने टीचर से क्वेश्चन पूछा, सर व्हाट केम फर्स्ट स्पोर्ट्स आर गेम। जैसा कि नेहा ने क्वेश्चन पूछा कि सर व्हाट केम फर्स्ट स्पोर्ट्स आर गेम, तो इसका फिर टीचर ने क्या जवाब देता है फिर वो हम देख रहे हैं कि टीचर ने सर उनके क्या बोलते हैं। सर ने बोला नो बॉडी इज श्योर, कोई श्योर नहीं है, मतलब ये कोई नहीं बता सकता। विच कैम फर्स्ट, मतलब ये कौन आया पहले, कौन आया, स्पोर्ट्स आया पहले या गेम आया। उनके टीचर ने जवाब दिया परहैप्स दे कैम टुगेदर, शायद, परहैप्स मतलब शायद ये दोनों साथ ही आए हों, मतलब स्पोर्ट्स और गेम ये दोनों साथ ही में प्रचलन में आए हों। तो फिर ऐसा जब सुनता है प्रीति ने फिर क्वेश्चन किया। प्रीति एक स्टूडेंट है और नेहा भी स्टूडेंट है। जैसा कि नेहा ने क्वेश्चन किया था स्पोर्ट्स और गेम कौन पहले आया, तो टीचर ने जवाब दिया शायद ये दोनों साथ ही आए हों। तो फिर प्रीति ने क्वेश्चन पूछा व्हाई डिड पीपल क्रिएट देम। प्रीति ने क्वेश्चन पूछा कि सर व्हाई डिड पीपल क्रिएट देम, लोगों ने इसका आविष्कार क्यों किया, इसका निर्माण क्यों किया, ये गेम और स्पोर्ट का निर्माण क्यों किया। फॉर हेल्थ और फॉर इंटरटेनमेंट, क्या ये स्वास्थ्य के लिए इसका निर्माण किया गया या मनोरंजन के लिए, मतलब ये हमारे हेल्थ के लिए मेनली किया गया या हमारे मनोरंजन के लिए किया गया। तो ऐसा क्वेश्चन सुनने पर सर ने जवाब दिया आई थिंक इंटरटेनमेंट। सर ने कहा कि मुझे लगता है कि ये शायद मनोरंजन के लिए किया गया हो। तो फिर प्रिया ने क्या क्वेश्चन पूछा। अब देखिए प्रिया, इस क्लास डिस्कशन में हो रहा है, एक क्लास में क्वेश्चन लड़के अपने टीचर से पूछ रहे हैं और टीचर उन क्वेश्चनों का जवाब दे रहा है। जैसा कि अब प्रिया उनसे सर से अपने पूछती है व्हाट वेयर द पॉपुलर इन एंशिएंट स्पोर्ट्स। प्रिया ने जैसा अपने टीचर से पूछा कि सर ये प्राचीन स्पोर्ट्स में, मतलब प्राचीन समय में स्पोर्ट्स में क्या प्रचलित था, बहुत अधिक फेमस क्या था, अधिक प्रसिद्ध कौन सा गेम था। तो सर ने जवाब दिया, सर बोलते हैं इन एंशिएंट इजिप्ट, प्राचीन इजिप्ट। इजिप्ट एक कंट्री का नेम है, जैसे आपके कंट्री का नाम इंडिया है उसी तरह एक कंट्री के नेम, देश का नाम जो है इजिप्ट है। तो उन्होंने कहा कि इन एंशिएंट इजिप्ट हंटिंग एंड आर्चरी वेयर पॉपुलर स्पोर्ट्स। उन्होंने जवाब दिया कि प्राचीन समय में इजिप्ट जो देश है वहाँ पर शिकार करना, तीरंदाजी करना, मतलब तीर चलाना, ये बहुत ही पॉपुलर थे, प्रसिद्ध थे वहाँ पे। कौन, कहाँ पे, इजिप्ट में। इजिप्ट में ये अत्यधिक फेमस थे। तो जैसा कि उनके सर ने जवाब दिया कि प्राचीन समय में इजिप्ट में ये सबसे अधिक फेमस गेम रहे, स्पोर्ट्स रहे। फिर ऐसा फिर सुनने पर कोमल उनसे क्वेश्चन पूछती है व्हाट वाज मोर पॉपुलर ऑफ द टू, हंटिंग और आर्चरी। फिर कोमल ने सर से अपने क्वेश्चन पूछा कि सर इन दोनों में से कौन सबसे अधिक प्रसिद्ध है, शिकार करना और तीरंदाजी में से इनमें से कौन सबसे अधिक फेमस है। तो सर ने जवाब दिया, सर देखिए यहाँ पर इनके क्या बोलते हैं, सर बोला उन्होंने कि बोथ वेयर इक्वली पॉपुलर। सर ने जवाब दिया कि उस समय ये दोनों ही बराबर रूप से, समान रूप से प्रसिद्ध है। बाई एक्सकेलिंग इन हंटिंग एंड आर्चरी अ pharaoh would prove his supremacy and strength to govern। जैसे हम जैसा कि कोमल ने क्वेश्चन पूछा कि सर ये हंटिंग और आर्चरी में कौन फेमस है, तो सर ने जवाब दिया बोथ वेर इक्वली पॉपुलर, जब दोनों, जैसा कि दोनों बराबर रूप से, समान रूप से प्रसिद्ध थे। और उन्होंने कहा कि जो इजिप्ट के, जैसा कि हमारे देश के जो राजा, या हम कहते हैं राजा महाराजा, उसी तरह इजिप्ट अपने किंग को कहते थे फिरौन। तो ये उन्होंने कहा कि उस समय ये दोनों इक्वल रूप से प्रसिद्ध थे। और कहा उन्होंने कि ये हंटिंग और आर्चरी, ये शिकार करना और तीरंदाजी से जो इजिप्ट के राजा थे वो अपने आप को सिद्ध करते थे कि वो कितने शक्तिशाली और महान राजा हैं। इसे दिखाने के लिए, ये कुशल राजा बनने के लिए, दिखाने के लिए वो खेलते थे। तो फिर उसके बाद दिव्या ने क्वेश्चन पूछा डिड ओनली फ़ायरोन प्ले दिस गेम और पुअर पीपल आल्सो प्लेड देम। तो दिव्या ने क्वेश्चन पूछा सर क्या वहाँ के जो राजा थे, जो भी फिरौन थे, वही ये गेम खेल सकते थे क्या, वहाँ या वहाँ पे गरीब जो लोग थे, पुअर पीपल थे, आल्सो प्लेड देम, क्या वो वे पुअर पीपल भी ये गेम खेल सकते थे, विल प्लेड देम। तो फिर ऐसा
सुनने पर फिर सर ने क्या जवाब दिया, देखिए सर बोलते हैं वेल ओनली द फेरोज, हाँ ये जो हैं फिरौन जो वहाँ के इजिप्ट के राजा थे वही खेलते थे। द अदर नॉट सो नोबल क्लासेस वुड इंटरटेन देमसेल्फ विथ जंपिंग स्टिक कॉम्बैट रेसलिंग आर सिंपली बाल गेम्स। वे कहते हैं कि जैसा कि ये आर्चरी और हंटिंग का ये तो स्वाभाविक रूप से वे जो फिरौन थे, वे जो राजा थे, वही राजघराने वही खेलते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि यहाँ के जो लोग थे जैसे जंपिंग करना, ये गेम स्टिक कॉम्बैट रेसलिंग कुश्ती करना, सिंपली बाल गेम, ये ऐसे खेलकर वो लोग अपने मनोरंजन करते थे, इंटरटेन अपने आप को करते थे स्वयं को। और उन्होंने कहा इन ग्रीस बुल कॉम्बैट वेयर पॉपुलर विथ बॉयज़ एंड गर्ल। जैसा कि उन्होंने कहा कि ग्रीस में जो है वहाँ के लोग बुल कॉम्बैट करते थे, मतलब यहाँ पे जो सांड से कुश्ती, मतलब बैल जो होते हैं उनसे गेम खेला जाता था, इनसे कॉम्बैट उनसे गेम खेला जाता था कुश्ती। जैसा कि सर ने उनको बताया कि ये विभिन्न प्रकार के गेम वहाँ के लोगों के द्वारा खेला जाता था। अब फिर नेक्स्ट पेज में हम देखेंगे कि प्रिया इनसे क्या पूछती है, वाई बुल कॉम्बैट आर नॉट दे डेडली। तो वहाँ पे प्रिया पूछती है इनसे, सर से अपने क्वेश्चन पूछती है, क्या ये बुल कॉम्बैट जो ये सांड से इनका युद्ध द्वंद्व होता था, आर नॉट दे डेडली, क्या ये घातक नहीं होता था, इसमें कोई मर नहीं सकता था, इसमें ये जानलेवा गेम क्यों होता था, ये जैसा कि प्रिया अपने टीचर से क्वेश्चन पूछती है। तो सर ने जवाब दिया, मे बी दे वेयर पार्ट ऑफ सम रिलीजियस सेरेमनी और मे बी इट वाज देन फॉर्म ऑफ स्पोर्ट। सर ने जवाब दिया, इस प्रिया के क्वेश्चन का जवाब देते हुए सर ने बोला कि शायद उनके धार्मिक समारोह का एक गेम हो सकता है, जैसे कि हम अपने मकर संक्रांति के गेम पे क्या करते हैं, जैसे पतंग हम उड़ाते हैं, उसी तरह वो कह रहे हैं कि सर शायद उनका ये धार्मिक गेम हो, जैसे किसी खास अवसर पर ही ये गेम खेला जाता हो, और इट इज़ वाज देन अ फॉर्म ऑफ स्पोर्ट, या किसी ये अन्य स्पोर्ट का रूप हो ये जैसा इनका गेम खेलना। बट वन थिंग इज़ फॉर श्योर दैट स्पोर्ट हैल हायर पोजीशन इन एंशियंट ग्रीस दैन एनीवेयर एल्स। और जैसा कि वो कहते हैं कि ये जो ग्रीस में ये जो स्पोर्ट्स अत्यधिक प्रसिद्ध थे, अत्यधिक इनका अस्तित्व था। और रिकॉर्ड्स रिवील दैट द स्पोर्ट्स हैड ए पर्पज अटैच टू देम, और इनसे जो ये रिकॉर्ड बनाते थे उनसे उनका उद्देश्य सिद्ध होता था। इट वाज टू प्रूव वंस स्ट्रेंथ एंड प्ले गेम एट फ्यूनरल एज ए पार्ट ऑफ द सेरेमनी। जैसा कि वे कहते हैं कि उस समय जब अंतिम संस्कार, मतलब कोई अगर डेथ हो जाता है तो उसके अंतिम संस्कार में भी यही गेम खेला जाता था, मतलब उनके एक धर्म के रूप में ये गेम खेला जाता था, जैसे ये सांड से युद्ध करना, बुल कॉम्बैट्स जिसे हम कहते हैं। तो फिर ऐसा सुनने पर समीर बोलता है कि सर प्लीज़ टेल अस अ लिटिल अबाउट ओलंपिक नाउ। सर ये जैसा कि समीर अब उनसे अपने टीचर से पूछा क्वेश्चन कि सर हमें थोड़ा ओलंपिक के गेम के बारे में बताइए। जैसे आपको पता भी होगा नीरज चोपड़ा जो हैं हमारे जेवलिन थ्रोवर, उन्होंने जैसे गोल्ड मेडल हमारे इंडिया के लिए जीता, उसी तरह ओलंपिक गेम होता है जैसा। उसी तरह समीर पूछता है, सर हमें कृपया ओलंपिक के बारे में कुछ बताइए। तो सर ने क्या बोला, ओलंपिक गेम्स सीम्स टू हैव स्टार्टेड मच बिफोर 776 BC। और कहते हैं उनके जो सर बोलते हैं ओलंपिक जो गेम है ये बहुत पहले स्टार्ट हो चुका था, मतलब 776 बिफोर क्राइस्ट ये गेम स्टार्ट हो चुका था। एंड अमेजिंगली, और उसमें कहते हैं एक आश्चर्यचकित वाली बात ये थी कि वोमेन वेयर नाइदर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन नॉर इवन वॉच द ग्रेट इवेंट। और वे कहते हैं कि आश्चर्यचकित वाली ये तो बात है ही कि ओलंपिक तो 776 बिफोर क्राइस्ट ये पहले हो ना स्टार्ट हो चुका था, लेकिन इसमें जो वोमेन होती थी, औरतें होती थी, ये तो ना उस गेम में भाग ले सकती थी, ना पार्टिसिपेट ले सकती थी, और ना ही इस गेम को देख सकती थी। उस समय का वो नियम था। हाउएवर यद्यपि दिस स्टैंड हैज वाज रिलैक्स्ड लेटर एंड वोमेन टू बिगिन पार्टिसिपेट इन ओलंपिक। लेकिन ये कुछ अब राहत हो चुका है, लेकिन अब इस समय औरतें भी ओलंपिक के गेम में पार्टिसिपेट करती हैं और देखती भी हैं। फिर राजन ने क्या क्वेश्चन पूछा, राजन पूछता है क्वेश्चन, सर आई हैव हर्ड दैट स्पोर्ट्स वेयर वेरी पॉपुलर इन रोम एज वेल। राजन कहता है सर मैंने रोम में भी कुछ फेमस गेम के बारे में सुना है। इसका मतलब वो जो राजन है वो भी सर से क्वेश्चन पूछ रहा है कि रोम के कुछ गेम के बारे में बताइए सर। तो सर ने क्या जवाब दिया, सर उनके बोलते हैं इन रोम चैरियट रेसिंग प्रिवेल्ड। सर ने बताया कि रोम में एक चैरियट रेसिंग मतलब रथ दौड़, मतलब घोड़े आगे लगे रहते हैं, पीछे रथ, उसमें दौड़ कराया जाता है, जो अत्यधिक प्रबल और प्रचलित है, वह गेम अत्यधिक फेमस है। एंड नाउ हु इज़ नॉट फैमिलियर विथ चैरियट रेसिंग। और फिर कहते हैं सर कि इस समय नाउ इस टाइम
कौन नहीं इससे परिचित है, मतलब इस गेम के बारे में अब कौन नहीं सुना, ये सबको पता है। डू नोट दैट द origin of this sport does not lie in Rome, as most of the Rome sports were inspired by the Greek athletic। ये और कहते हैं कि ये जो रोम के गेम हैं ये रोम से ही नहीं लिए गए और ग्रीक के जो एथलीट हैं उनके द्वारा ये इन गेमों को लिया गया, मतलब उनके ये रोम के गेम जो हैं कुछ ग्रीक के जो गेम हैं ये दोनों सेम है, मतलब उन्हीं से लिया गया है। फॉर द रोमन्स स्पोर्ट्स वेयर अ फॉर्म ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, जो रोम के भी गेम है उनका मतलब होता था उनसे उनकी फिजिकल एक्सरसाइज, जो मतलब शारीरिक व्यायाम के लिए ये गेम खेलते थे अपना। तो दे लव चैरियट रेसिंग, यद्यपि ये चैरियट रथ दौड़ को पसंद करते थे, अच्छा उन्हें लगता था। एट अदर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज सच एज रेसलिंग, बॉक्सिंग, जेवलिन थ्रो, डिस्कस थ्रो, फुट रेस टू फॉर्म अमेजिंग पार्ट ऑफ दियर लाइफ, जैसा कि उनके मनोरंजन में और भी अत्यधिक गेम हैं, जैसा कि उसमें दे रहा है रेसलिंग कुश्ती करना, बॉक्सिंग मुक्केबाजी करना, जेवलिन थ्रो मतलब भाला फेंकना, जैसा कि भाला फेंकने जेवलिन थ्रो हमारे नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता है ओलंपिक के गेम। जेवलिन थ्रो में एक भाले को फेंका जाता है दूर। डिस्कस थ्रो जिसमें एक डिस्क मतलब एक डिस्क को दूर फेंका जाता है। फुट रेस पैदल दौड़ होती है, और ये इनके मनोरंजक कुछ गेम हैं। और अब जैसा कि अब हम नेक्स्ट पेज में देखेंगे कुछ क्वेश्चन, जैसा कि अब नेक्स्ट पेज में हमें दिखाई दे रहा है कि प्रीति कुछ क्वेश्चन पूछती है अपने टीचर से। प्रीति पूछ रही है क्वेश्चन, सर फ्रॉम वेयर द ग्लैडिएटर वेयर रोम और ग्रीस। ग्लैडिएटर उसे कहते हैं जैसा कि जो तलवार चलाने वाले हैं, तलवार को चलाने वाले को ही हम ग्लैडिएटर कहते हैं। तो जैसा कि प्रीति अपने सर से क्वेश्चन पूछती है, सर ये ग्लैडिएटर रोम से होते हैं या ग्रीस से होते हैं, ये कहाँ के होते हैं, इन्हें कहाँ खेलते हैं। सर ने जवाब दिया, वेल दे वेयर फ्रॉम रोम, वे कहाँ से होते थे, रोम से होते थे, सर ने जवाब दिया। फिर दिव्या ने क्वेश्चन से पूछा, हु वेयर द ग्लैडिएटर्स। दिव्या ने सर से पूछा ये ग्लैडिएटर कौन होता है। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम हियरिंग अबाउट देम, ये पहली बार हुआ है कि मैंने ग्लैडिएटर को सुना, मतलब ग्लैडिएटर शब्द को दिव्या कहती कि मैंने पहली दफ़ा सुना है। तो फिर सर अब उसका आंसर देते हैं, ग्लैडिएटर वेर फाइटर। सर ने जवाब दिया उनका कि ग्लैडिएटर जो होते हैं, जो तलवार चलाने वाले होते हैं, जो एक योद्धा होते हैं। दियर फाइट कंसिस्टेड ऑफ ए मैन फाइटिंग विथ अनदर मैन आर अ मैन फाइटिंग विथ एन एनिमल। ये जो योद्धा होते हैं या तो एक दूसरे आदमी से ये लड़ते हैं या किसी एक अन्य जानवर से ये युद्ध लड़ते हैं, या मतलब खेलते हैं, लड़ते हैं। दिव्या फिर उसके बाद क्वेश्चन पूछते हैं कि हाउ ब्रूटल दिस ग्लैडिएटर कॉम्बैट मस्ट हैव बिन ना। तो वो कहती है कि ये जो ग्लैडिएटर तलवार चलाने वाले कितने क्रूर होते होंगे, मतलब निर्दयी कितने होते होंगे, ये दिव्या पूछती है। और कहती है द ग्लैडिएटर मस्ट हैव बीन आइदर वेरी ब्रेव और मैड टू एंगेज इन सच फाइट। ये जो कहती है दिव्या कि या तो ये अत्यधिक बहादुर होंगे या तो एकदम पागल होंगे, मैड होंगे इनके इस युद्ध में। तो ऐसा सुनने पर जो सभी क्लास आल लाफ करती, सभी क्लास में हंसी होने लगती है। और उसी समय तब द बेल रिंग, क्लास की स्कूल की बेल घंटी बजती है। तो फिर सर उनसे पूछते हैं, कहते हैं, वेल फ्रेंड, अच्छा दोस्तों, दैट्स ऑल फॉर टुडे, आज के लिए बस इतना ही रहा। मतलब आज जो भी हमने पढ़ा, आपने जो भी क्वेश्चन पूछा, जो भी कुछ सीखा, वी विल कंटिन्यू टुमारो, हम अगले दिन भी यही मतलब डिस्कसिंग अपना जारी रखेंगे। अगले दिन भी कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा और मैं कुछ जवाब दूंगा। आई होप यू आर नाउ मोर अवेयर ऑफ एंशिएंट स्पोर्ट्स देन बिफोर। और कहते हैं कि आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आज आप लोगों ने प्राचीन स्पोर्ट्स गेम के बारे में आज पहले की अपेक्षा कुछ अधिक जाना होगा। आज से यस और नो लाउडली, हाँ या ना तो बोलो तेज़ी से। तो एवरीवन स्पीक, जो भी स्टूडेंट है उन्होंने ज़ोर से कहा, लाउडली स्पीक बोला, यस सर। उन्होंने जवाब दिया कि हाँ सर, मैंने आज कुछ सीखा एंशिएंट। तो जैसा कि आपने भी ये चैप्टर आपका जो स्टार्ट हुआ, इसमें आपने भी सीखा, क्या सीखा, इसमें डिस्कशन एंशिएंट स्पोर्ट्स क्या होते हैं, गेम, जैसा कि कुछ ने क्वेश्चन पूछा कि ये कब कहाँ से आए, तो सर ने जवाब दिया ये कैसे आए, रोम के कुछ गेम के बारे में बताया। इसी तरह आपने भी गेम और ओलंपिक में कौन कौन से गेम खेले जाते हैं ये भी आपने देखा, जैसे कि ओलंपिक में रेसलिंग, बॉक्सिंग, जेवलिन थ्रो, डिस्कस एंड और तरह तरह के क्वेश्चन, और ग्रीस या रोम में कौन कौन से गेम प्रचलित हैं और शुरुआती गेम कौन कौन से हैं। तो आज इस हम वीडियो से इतना ही बस सीखें। थैंक यू।